हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पॉलीगन चैप्टर अर्थात बहुभुज चैप्टर। ये क्लास 8 का चैप्टर है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमको उसका बेसिक जानना क्या है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुभुज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बहुभुज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बहुभुज किसे कहते हैं, ये बहुभुज क्या है। तो बहुभुज के नाम से ही स्पष्ट है, बहुभुज के नाम से ही स्पष्ट है। बहु मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और भुज मीन्स भुजा, अर्थात बहुत सारी भुजाएं मिलकर क्या होगा, एक बहुभुज बनाएगी। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं के फलस्वरूप बने आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये त्रिभुज क्या है, बहुभुज है। ये कैसी आकृति बना रही है, बंद आकृति। फलस्वरूप बने, इसको बंद लिख देंगे तो बेटर होगा। बंद आकृतियों को, कैसा आकृति होना चाहिए, बंद आकृतियों को। जैसे ये कैसी आकृति है, बंद आकृति। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुभुज। जैसे कि ये ले लेंगे तो ये बंद आकृति है नहीं, तो ये क्या होगा, आपका बहुभुज नहीं होगा। ये और ये क्या होगा, बहुभुज होगा। अब हम लोग देखेंगे बहुभुज के प्रकार। क्या देखेंगे, बहुभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। बहुभुज के प्रकार। फर्स्ट नंबर में होता है क्या, उत्तल बहुभुज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उत्तल को तो अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कहते हैं, और बहुभुज को पॉलीगॉन। तो ये क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सेकेंड है अवतल बहुभुज। अवतल को क्या कहते हैं, कॉनकेव, और बहुभुज को पॉलीगॉन। तो यह हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन। एंड थर्ड और लास्ट क्या है, समबाहुभुज। इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे उत्तल बहुभुज को, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रकार क्या था, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, तो लिखेंगे बहुभुज का वह प्रकार जिसके आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ये क्या हो गया, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। तो देखिए
त्रिभुज का ये कोण कितना होता है? 180 से कम है। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। ये भी कोण क्या है? 180 से कम है। ये भी कोण क्या है? 180 डिग्री से कम है। इसको क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। जैसे वर्ग ले लेते हैं तो ये क्या है? 90 डिग्री, तो 180 डिग्री से कम है ना? ये क्या हो गया? उत्तल बहुभुज के उदाहरण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज किसे कहेंगे? तो बहुभुज का वह प्रकार, इसमें भी वही लिखना है, बहुभुज का वह प्रकार जिसके इंटरनल एंगल आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज बोलेंगे। जैसे कोई भी एक आकृति ले लीजिए, देखिए इसका ये कोण क्या होगा? 180 डिग्री से अधिक। जैसे इसको हो सकता है 220 डिग्री। एक और फिगर ले लेते हैं, ये एंगल मापेंगे तो क्या होगा? 180 से अधिक होगा ना, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 180। ये फिगर क्या होना चाहिए? इस फिगर में ये एंगल, एक एंगल कितना? कम से कम 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो क्या होगा? ये होगा अवतल बहुभुज। और इसमें क्या होगा? और कॉन्वेक्स में क्या होगा? इसके आंतरिक कोणों का योग कितना? आंतरिक कोण कितना होना चाहिए? योग नहीं, आंतरिक कोण कितना होना चाहिए? 180 से कम। तो ये हो गया अवतल और उत्तल। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे समबाहुभुज। लास्ट क्या था? थर्ड नंबर समबाहुभुज। समबाहुभुज, तो समबाहुभुज कैसे कहेंगे? तो नाम से ही पता हो रहा है, सम मतलब क्या? बराबर। बहु मतलब क्या? जितने भी भुजाएं होंगे सब क्या होगा? सम होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे? बहुभुज का वह प्रकार, बहुभुज का वह प्रकार जिसकी सभी भुजा तथा कोण बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहुभुज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई त्रिभुज ले लिए, इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो, और इसका सभी कोण क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। इसको बोलेंगे समबाहुभुज। जैसे वर्ग ले लेंगे, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और सभी कोण 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आकृति क्या हो गया? समबाहुभुज। ठीक, अब हम लोग देखेंगे विकर्णों की संख्या। इस समबाहुभुज में विकर्णों की संख्याएं कितनी होती है? विकर्णों की संख्या देखेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है विकर्णों की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n-3/2, जहाँ
एन क्या है, भुजा। ठीक है, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है, 3 है। इसको इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके देख सकते हैं। तो n के जगह पे 3 - 3/2, तो 3 × 3 में 3 गया 0/2 और ये 0 बराबर 0। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, इसका मतलब मेरा मान भी कितना निकला, 0। और त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, ये फॉर्मूला मतलब सही है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक, इसमें 4 भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4। इस फॉर्मूला पे रख के देखते हैं। तो n का मान कितना है, n के जगह पे यानी कि n × n - 3/2। कैसे जानेंगे फॉर्मूला सही है कि गलत, तो n के जगह पे कितना है, n का वैल्यू 4 - 3/2। तो 4 × 4 में 3 गया 1/2, कटाएंगे तो क्या होगा, 2। यानी कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण खींच सकते हैं। देखिए विकर्ण यदि यहाँ से खींचेंगे तो इससे मिलने वाली ये भुजा और ये कोण, यहाँ पर जो भुजा है, ये भुजा यहाँ आई है और यही भुजा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से यदि खींचेंगे तो यहाँ और यहाँ नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, जो बच गया यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, यदि यहाँ से खींचना चाहेंगे तो यहाँ और यहाँ नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, जो बच गया यहाँ पर खींचेंगे। तो एक चतुर्भुज में कितनी 2 भुजाएं खींच सकती है, खिंचाई जा सकती है। और यहाँ मेरा जो वैल्यू निकालें ये भी 2 आया है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो इस तरह और भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे पंचभुज में विकर्णों की संख्या आपको निकालने के लिए दे सकता है। जैसे क्या है, पंचभुज में विकर्णों की संख्या निकालिए। तब कैसे निकालिएगा, तो पंचभुज मतलब क्या, 5 भुजाओं वाली, अर्थात इसमें n का वैल्यू कितना दिया है, 5। तो क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला पे n × n - 3/2 पर पुट करके देखेंगे। तो n का वैल्यू कितना होता है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, तो n का मान कितना है, 5 × 5 - 3/2। तो 5 × 5 में 3 गया 2/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 5। पंचभुज में 5 भुजाएं होगी। जैसे आपको बोल दे अष्टभुज, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या निकालिए। तब कैसे निकालेंगे, तो अष्टभुज 8 भुजाओं वाली, कितनी भुजाओं वाली, 8 भुजाओं वाली। यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया है, 8। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे n × n - 3/2। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 8। तो n के जगह पे 8 बिठाएंगे, इंटू 8 - 3/2। तो 8 × 8 में 3 गया 5/2, 2 से कट गया, 2 चौके 8, 4 गुना क्या हुआ, 5। यानी कि अष्टभुज में कितनी भुजाएं यानी विकर्ण होती है, विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, त्रिभुज। तो सब कोई जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, ये कोई चतुर्भुज ले ले, ठीक, इसके सभी कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको अंत या आंतरिक कोण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण, आंतरिक
कोनों का योगफल। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज लेंगे तो उसके चारों कोनों का योगफल 360 होता है। तो कैसे जाने, यहाँ से यदि विकर्ण खींचेंगे तो क्या होगा, इसमें एक विकर्ण यानी एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, दूसरे का भी 180 डिग्री, यानी कि ये 180 गुना में क्या कर दिया 2, तो क्या हो गया, ये 360 हो गया। ठीक है, उसी तरह यदि हम लोग पंचभुज ले लें, 1 2 3 1 2 3 4, ये 5, तो क्या होगा, ये यहाँ से भी कर मिल जाएगा। तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, तो तीन त्रिभुज का कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। तो गौर करने वाली बात यह है सर इसमें कि एक त्रिभुज था, ठीक है, यानी कि 3 भुजा लिए तो एक त्रिभुज बना, 3 भुजा लिए तब कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज बना। ठीक, यहाँ 4 भुजा लिए कितना बना, 2 त्रिभुज बना। यहाँ 5 भुजा लिए तो कितना त्रिभुज बना, 3 त्रिभुज बना। तो यहाँ 3 लिए तो 1 बना, 4 लिए तो 2, 5 लिए तो 3, सब में क्या हो रहा है, 2 2 घट रहा है ना। जितना भुजा ले रहे हैं उससे 2 त्रिभुज क्या हो रहा है, कम बन रहा है। यहाँ 4 भुजा लिए तो उससे 2 यानी 2 कम क्या बना, त्रिभुज बना। यहाँ पर 5 भुजा लिए उससे कितना, 2 कम त्रिभुज बना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम भुजा की संख्या n ले लें तो क्या होगा, उसमें 2 त्रिभुज कम बनेगा, है ना। गौर करने वाली बात यह है कि जब हम भुजा यहाँ पर क्या लिए, 3 लिए तो उससे 2 कम मेरा त्रिभुज बना। यहाँ भुजा 4 लिए तो उससे 2 कम मेरा क्या बना, त्रिभुज बना। यहाँ पर भुजा 5 लिए तो उससे 2 कम क्या हुआ, त्रिभुज बना। तो जब हम n भुजा लेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 कम बनेगा ना मेरा त्रिभुज। और एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता था, 180 से गुना करते थे, इसलिए मेरा 2 का निकल गया 360। यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बना था, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 180 180 तीनों में क्या है, कॉमन है, 180 से ही हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, n भुजा लेंगे उसमें क्या होगा, 2 त्रिभुज कम बनेगा, और इसमें क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, समबाहुभुज के आंतरिक कोनों का योगफल। इस फॉर्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 2n-4, ऐसे नहीं, 2 × n-4 मल्टीप्लाई में 90 डिग्री। ठीक, यानी फिर ये गुना करेंगे तो क्या होगा, या फिर छोड़ दीजिए इस फॉर्मूला को, यही काफ़ी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, ये तो समबाहुभुज के आंतरिक कोनों का योगफल हो गया। यदि हमको समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना है, तब क्या करेंगे, n-2 × 180 डिग्री में बहुभुज में जितनी भुजाएं रहेंगे उससे क्या करना है, भाग दे देना है। n क्या है, भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, निकल जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक त्रिभुज ले लिए। ठीक, मान लीजिए ये कोण आपका 60 डिग्री है ना। तो ये हुआ आपका इंटरनल एंगल, तो ये कितना होगा, ये हम लोग जानते हैं क्या, एक रेखा, एक सरल रेखीय कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। जब ये कोण 60 तो ये कितना होगा, 120 होगा। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, इसको यदि हम 50 मान ले
तो ये कोण कितना हुआ होगा 130 हुआ होगा। ठीक, तो ये 6 5 11, ये कितना होगा 70 होगा। ये 70 तो ये कितना होगा 110 होगा। तो 120 130 प्लस क्या है 110, इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये 360 के बराबर पूर जाएगा। यही बात यहाँ लिखे हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। ठीक, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट एक पॉइंट और बच गया है, यदि हमको समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होगा, तो 360 डिग्री बटे में क्या n। तो ये था क्लास 8 के आकृतियों की समझ अर्थात पॉलीगॉन चैप्टर के लिए बेसिक जानकारी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3 शायद 1 है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।